हम बहुत ही आसानी से कह देते हैं ना कि ये अमीर है और ये गरीब, लेकिन अमीर भी एक तरह के नहीं होते। अमीरों के दोस्तों मुख्य रूप से 5 अलग अलग लेवल होते हैं और हर लेवल पर चीजें बहुत ही तेजी से बदल जाती है। एक करोड़पति का जीवन और एक अरबपति का जीवन, इन दोनों के बीच का अंतर आप जानेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। और इससे विपरीत एक खरबपति क्या कर सकता है, ये जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग लेवल पर दुनिया के पैसे वाले लोगों का जीवन कैसे बदल जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज में। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई। आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से परे एक चैनल द नॉलेज पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं और कुछ अलग जानने को उत्सुक, तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। मनी ये एक ऐसी चीज है जिससे हम इंसान की रिचनेस को नापते हैं, लेकिन इसे अगर आप ध्यान से समझोगे तो कोई व्यक्ति कितना रिच है वो व्यक्ति विशेष के अपने नजरिए पर निर्भर करता है। जी हाँ, अगर आप किसी सालाना 50 लाख कमाने वाले व्यक्ति की तुलना उस व्यक्ति से करते हैं जो सालाना 5,000 करोड़ कमाता है, तो इनके बीच का भेद 10,000 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि 5 करोड़ की कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी 5,000 करोड़ कमाने वाले व्यक्ति के लिए बस 5 रुपए के बराबर है। लंदन में 500 करोड़ का मैंसन उन्हें सिर्फ 5 लाख जैसा ही लगेगा और 100 करोड़ की पेंटिंग उन्हें महज 1 लाख रुपए जितनी ही लगती है। इसलिए एक लोअर रिच व्यक्ति के लिए जो खरीदारी बहुत ही बड़ी है, वो उससे अपर रिच व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है। तो चले दोस्तों, हम अमीरियत की उस पिरामिड के अंदर घुसते हैं और जानते हैं कि पिरामिड के अलग अलग लेवल पर अमीरों का जीवन, उनकी लाइफ, उनकी इनसाइड स्टोरी कैसी होती है। तो शुरुआत होती है पहले लेवल से, और इस फर्स्ट लेवल पर आने वाले लोग पिरामिड में सबसे नीचे है, लेकिन दुनिया के वो सिर्फ 1% लोगों में शामिल है। दुनिया के 1% लोगों से ही अमीरी के पिरामिड की शुरुआत होती है। आज के टाइम के हिसाब से अगर आपकी एनुअल इनकम 5 करोड़ है, जी हाँ, अगर आप सालाना 5 करोड़ से ज्यादा कमाते हो, तो आप इस 1% का हिस्सा होगे, यानी कि अमीरों के पिरामिड की नींव का हिस्सा। इस लेवल पर डेफिनेटली आपकी लाइफ अपर मिडिल क्लास वाले लोगों से तो बहुत ही ज्यादा रिच होगी। कोई भी ब्यूरोक्रेट्स, कोई भी छोटा बड़ा बिजनेसमैन या सर्विस क्लास लोगों से इन लोगों की लाइफ बेहतरीन होगी। इनके पास एक आलीशान घर और बहुत ही लग्जरी कार हो सकती है। बहुत बड़ी जमीन, विलास और एंटीक चीजों का खजाना हो सकता है। लेकिन अमीरी के पिरामिड के फर्स्ट लेवल वाले लोग उतना अमीर महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास जो चीजें, जो लग्जरी है, उसे मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही बड़ी अमाउंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो कभी खुलकर फाइनेंशियली फ्री महसूस नहीं करेंगे। और इस लेवल को पाने वाले लोग कहीं ना कहीं फुल टाइम काम कर रहे होंगे, यानी कि अपने एफर्ट्स दे रहे होंगे। और इसी वजह से इस लेवल के आगे के लेवल को, वेल्थ को इनकम की जगह नेट वर्थ में मेजर किया जाता है, क्योंकि इस लेवल वाले लोगों के पास जितनी वेल्थ होगी उतनी ही एसेट्स होगी। ये लेवल वाले लोग कभी भी कितनी भी बड़ी सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जिस वजह से अमीरी का सेकेंड लेवल है 100 करोड़ से 500 करोड़ वाले लोगों का लेवल। इस लेवल पर एक इंसान की अमूमन आम जरूरतें पूरी हो जाती है। यहाँ आपके पास एक बहुत ही विशाल आलीशान घर होगा, आप हमेशा फर्स्ट क्लास में फ्लाई कर सकोगे, आपका जीवन बहुत ही आरामदायक होगा। किसी वार त्योहार पर आप 5-10 लाख का तो कभी भी सूट्स बुक कर सकते हो। और अब आप एक ऐसे लेवल पर हो जहां पर आप कोई भी सर्विस अफोर्ड कर सकते हो, और कोई भी बड़ी महंगाई या बाहरी फाइनेंशियल सिचुएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन इस लेवल पर भी आप अभी भी इतने भी अमीर नहीं है कि पैसा आपके लिए मायने ही ना रखता हो। यहाँ पर भी पैसा आपके लिए बहुत मायने रखेगा। आपको अभी भी बड़े बड़े फैसले लेने से सोचना पड़ेगा, और बैंकिंग की दुनिया में अभी भी आप अल्ट्रा हाई लोगों की लिस्ट में नहीं गिने जा सकते हैं। लेवल नंबर 3, 500 करोड़ से 1,000 करोड़ की नेटवर्थ। इस लेवल पर पहुंचकर आप अब तालाब से एक सागर की मछली बन जाओगे। इस लेवल पर पहुंचकर लोकली या आपके शहर या गांव के आसपास के ऑलमोस्ट सभी लोग आपको जानते होंगे। आप बहुत बड़ी मीटिंग्स भी अटेंड करते होंगे। आपकी लाइफ शानो शौकत से भरपूर होगी। इस लेवल पर अगर आप है तो संभावना तो ये है कि आप एक बड़ी कंपनी चला रहे होंगे, या उस कंपनी के मालिक होंगे, या उस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक होंगे। आप हमेशा 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं और आपके दुनिया भर में कई सारे रेसिडेंट्स हैं।
इस लेवल पर आप अपने प्राइम वेकेशन में जाते वक्त दुनिया के ऐसे किसी भी रेसिडेंस में रुक सकते हैं जिसका पर नाइट कॉस्ट 15 से 20 लाख रुपए है। आपके पास अपना कोई भी काम करवाने के लिए एक सेट ऑफ पीपल, एक लोगों का ग्रुप होगा जो आपके लगभग सभी कामों को संभाल लेंगे। इस लेवल पर आप अपने परिवार और अपने ही कामों में इतने बिजी होंगे कि बाहरी व्यक्तियों को आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। इस लेवल पर पहुंचकर आप लगभग हर वो चीज खरीद सकेंगे जिसे आम लोग अपने सपनों में बस इमेजिन कर पाते हैं, जैसे कि सबसे महंगी कारें, बहुत ही यूनिक गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी, ब्रांडेड से ब्रांडेड महंगे कपड़े या घड़ी या प्राइवेट हेलीकॉप्टर। लेकिन दोस्तों, इस लेवल पर पहुंचकर आपका सामाजिक दायरा भी बदल जाएगा। हम चाहे या ना चाहे, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ अक्सर ये होता है। आपने ये महसूस किया होगा कि हमारे आसपास वो ही लोग आखिर क्यों रहते हैं जो हमारे जैसे या ऑलमोस्ट आर्थिक रूप से हमारे आसपास ही हो। बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में आपको वहां पर कोई रिच इंसान मिल जाएगा, और ऐसे आपके आसपास के इस माहौल को देखकर आपको ये लग सकता है कि यहाँ पर कोई रिच है क्यों नहीं, या कोई रिच हुआ क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, दरअसल ऐसा होता है कि जब भी इंसान के पास पैसे आते हैं तो वो अपनी जरूरतें बदल देता है, इसलिए वो अपने आशियाने, अपनी जगह भी बदल देता है। इसलिए हम अमूमन अपने आसपास वैसे ही लोग पाएंगे जिनका आर्थिक दर्जा ऑलमोस्ट हमारे जैसा ही होगा। इसलिए रिच होने के बाद, पिरामिड के किसी स्तर पर पहुंचने के बाद आपका सामाजिक दायरा ऑटोमेटिकली ही बदल जाता है। आपका उठना बैठना जैसे कि पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इन लोगों के साथ हो जाता है, और ये चाहे या ना चाहे लेकिन होगा, क्योंकि आपके बिजनेस के लिए अनचाहे भी हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लेवल पर आप अल्ट्रा रिच लोगों से घिरे हुए होंगे, जिस वजह से आपको ये लगेगा कि अभी भी आपके पास उतना या पर्याप्त नहीं है। आपको लगेगा कि आप तो बस अभी अभी रिच हुए हैं, यहाँ तो खानदानी रिच लोगों का कबीला है। हो सकता है कि आपने अभी नया नया मेंशन या नई नई लग्जरी कार खरीदी होगी, लेकिन आपके दोस्त या आपके आसपास के लोगों के पास ऐसी यूनिक कारों का पूरा कलेक्शन होगा जो वर्ल्ड में सालाना सिर्फ 5 या 10 बन पाती है। इस लेवल पर आप करोड़ोंपति होगे, लेकिन आपके कई सारे दोस्त अरबोंपति होगे, और यहां पर जाकर आप अपने वेल्थ के अगले लेवल पर पहुंच जाते हो, जो होता है 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ का वेल्थ। जब आप इस लेवल पर होगे तो प्रोबेबली आप एक वेल नोन हस्ती होगे। आप एक किसी ऐसी कंपनी या एक ऐसे बिजनेस के ओनर होगे जिसके बारे में कई सारे लोगों ने सुना होगा। इस लेवल पर आप दुनिया में जहां चाहे वहां जा सकते हो। आपके पास दुनिया भर में बड़े बड़े रेसिडेंसीज होंगे। आपकी रिच, अल्ट्रा रिच लोगों के साथ, या बड़ी हस्ती के साथ, या बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, या बड़े ऑफिसर्स, या बड़े बिजनेसमैन के साथ होगी। इस लेवल पर आपके पास एक प्राइवेट आइलैंड भी हो सकता है, और इस लेवल पर आपके पास इतने पैसे होंगे जो आपके लिए पैसे बनाएंगे। आपकी कंपनी या आपका बिजनेस तो साइड में रहा, लेकिन कई सारे स्टॉक्स या ऐसे फर्म्स से जो आपके पैसों को मैनेज करते हैं, वहां से आपका इतना पैसा आ रहा होगा कि आप सोचोगे कि इसे मैं कहां जाके खर्च करूं। इस लेवल पर आप लगभग दुनिया की हर वो चीज पा सकोगे जो आप सोचोगे। इतना ही नहीं, इस लेवल पर आप चीजें नहीं लेकिन अनुभव, एक्सपीरियंस खरीदोगे जो आपकी मेमोरी को बनाएंगे। आप इस लेवल पर आपके पसंदीदा किसी क्रिकेटर से मिल सकते हो, उनके फर्म में इन्वेस्ट भी कर सकते हो या चैरिटी भी कर सकते हो, और आप चाहो तो उनके साथ क्रिकेट भी खेल सकते हो, या आपके पसंदीदा किसी फिल्म स्टार से मिल सकते हो या अपने बर्थडे पे बुला सकते हो। इस लेवल पर आप डोनेशन और फीस पे करके लगभग दुनिया में किसी से भी मिल सकते हैं। दुनिया में कई सारे लोग ऐसे होंगे या कई सारी कंपनियां ऐसी होगी जिन्होंने ऐसी कोई चीज बनाई है जो अभी तक उन्होंने पब्लिक ही नहीं की है। वो ऐसा कलेक्शन आपको दिखा सकते हैं। एक टॉयलेट पेपर मैन नाम की ऑस्ट्रेलियन कंपनी एक ऐसा टॉयलेट पेपर बनाती है जिसमें सोना होता है। इस लेवल पर आप ऐसे कई सारे टॉयलेट पेपर्स भी खरीद सकते हो, और अगर आप वाकई में अपना पैसा टॉयलेट में बहाने जा रहे हो तो यकीन मानो आपके आसपास की हर एक चीज सोना हो सकती है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से से कुछ भी मंगवा सकते हो, जैसे कि आप कुछ चुनिंदी कंपनियों को कांटेक्ट करके नॉर्थ अटलांटिक से ऐसे ग्लेशियर का पानी अपने लिए मंगवा सकते हो जो बहुत सारे मिनरल से भरा है। अभी आप चाहे तो दुनिया में कहीं भी कुछ भी खरीदी करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है
आप चाहे तो पेरिस की कंपनी को कांटेक्ट करके अपने पसंदीदा कपड़ों का पूरा कलेक्शन मंगवा सकते हो। दोस्तों, ये वो लेवल है जहां पर आपके लिए दुनिया की कोई भी महंगी चीज खरीदना ये आपके लिए जरूरी नहीं होगा। बात ये नहीं होगी, ये तो आप बहुत पहले कर चुके होंगे। इस लेवल पर तो आप दुनिया की सबसे रेयरेस्ट लिमिटेड एडिशन या दुनिया में बहुत ही गिने चुने लोगों के पास हो ऐसी चीजें खरीदेंगे। जैसे कि आपको चेक पर सिग्नेचर करने के लिए ये पेन कैसा रहेगा। ये पेन लिमिटेड एडिशन है और इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है, जिसमें 4800 हीरे जड़े होते हैं। और ये पेन दुनिया में हर साल बस 8 बनाए जाते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ अल्ट्रा रिच लोग तो इससे भी आगे बढ़कर जब पैसे बहाने की बात आए तो कला की ओर रुख करते हैं। जैसे कि ओलंपिक्स में यूज किए हुए पियानोस को खरीदना या दुनिया की सबसे रेयरेस्ट पेंटिंग्स खरीदना। अमेरिकी पिरामिड की हमारी अगली लेवल है 10,000 करोड़ या उससे अधिक पैसों का नेटवर्थ। तो दोस्तों, इस लेवल पर आप कुछ भी खरीद सकते हैं। कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। हम अब दुनिया की सबसे लिमिटेड आइटम, शानदार चीजें या सिर्फ एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं कर रहे। इस लेवल पर जाकर आप सबसे पहले तो पहुंच खरीद सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉय से दुनिया के किसी भी बड़े से बड़ी हस्ती से मीटिंग या बात करवाने के लिए कह सकते हैं और कॉल बैक प्राप्त कर सकते हैं। और आपके लोग ऐसा करने में समर्थ भी होंगे। इस लेवल पर जाकर आप ना सिर्फ मशहूर हस्तियों से लेकिन राजनीतिक पार्टियों या उनके नेताओं से भी संपर्क कर सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि अरबपति लोग राजनीतिक पार्टियों में डोनेशन भी देते हैं। और इसलिए अगर आप अरबपति है तो आप कभी कभी राष्ट्र अध्यक्षों से भी मिल सकते हैं और उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। और इस लेवल पर आप कई सारी चीजों को या एक सार्वजनिक बहस को या सार्वजनिक नीति को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता है, इससे बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हो सकती है। और आप अपने धन और संबंधों के कारण दुनिया में आने वाले बड़े बदलावों को प्रभावित भी कर सकते हैं। इस लेवल पर आपके पास ना सिर्फ पैसा बल्कि पावर भी होगा, क्योंकि इस लेवल पर परोपकार और दान के कारण आपका पैसा अनगिनत लोगों का जीवन भी बदल सकता है। इस लेवल पर आप बड़ा हॉस्पिटल बना सकते हैं, किसी मरती हुई प्रजाति को बचा सकते हैं, गांव में स्वच्छ पानी दिलवा सकते हैं या कोई उज्जड़ जगह पर इंडस्ट्रीज भी स्थापित कर वहां के लोगों को काम दे सकते हैं। इस लेवल पर आप अपने लिए समय खरीद सकते हैं। इस लेवल पर आपको सच में किसी भी चीज के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप किसी लंबी कतार में नहीं खड़े होगे। इनफैक्ट जहां जाएंगे वो काम करवाने के लिए वहां शायद सिर्फ आप ही होगे। और आप अपना जो टाइम कुछ कामों में देते हैं वो किसी और से भी करवा सकते हैं। और इसलिए इस लेवल पर आपके पास अपने लिए समय की कोई कमी नहीं होगी और आप ये समय जहां चाहें वहां यूटिलाइज कर सकते हैं। इस लेवल पर आप अपने पर्सनल जेट में बैठकर अपने पायलट को दुनिया में किसी भी देश में ले जाने के लिए कह सकते हैं और आपके असिस्टेंट ने आपके लिए आपकी पसंदीदा जगह जाने के लिए ऑल अरेंजमेंट पहले ही कर दी होगी। या हो सकता है कि आपके असिस्टेंट ने आपके लिए खाना बनाने के लिए किसी मशहूर सेलिब्रिटी शेफ को आपके हॉलिडे के लिए इनवाइट किया हो। दोस्तों, सोच सकते हो आप इस लेवल पर कितने अमीर होगे। लेकिन मानो या ना मानो, इतना अमीर होने के इतने सारे फायदों के साथ कुछ नुकसान भी है, क्योंकि इस लेवल पर पहुंचकर किसी के साथ नॉर्मल रिलेशन या भावनात्मक संबंध बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे दोस्तों को या ऐसे करीबी को इस लेवल पर पहुंचने के बाद पाना मुश्किल होता है जो आपकी दौलत को नहीं लेकिन सिर्फ आपसे प्यार करते हो। वो मौजूद हो सकते हैं लेकिन वो बहुत ही रेयर होंगे और ये जानना बहुत ही मुश्किल होगा कि आपके इर्द गिर्द वो कौन है, क्योंकि आपकी दुनिया ऑलमोस्ट आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों से घिरी होगी और आपके पास हर अवसर का फायदा उठाने वाले लोग भरे पड़े होंगे, जिस वजह से आपका लोगों के साथ विश्वास और संबंध बेशक बहुत ही कमजोर बन गए होंगे। आपके लिए हर जगह पर आपके चाहने वाले लोग होंगे। डेटिंग करना चाहे तो आपके पास सैकड़ों लड़कियां उपलब्ध हो जाएगी जो पार्टियों में आपकी ओर ही घूरती रहेगी, लेकिन इनमें से किसी एक के साथ सरल, भावनात्मक और रियल संबंध बनाना और ऐसे किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल बन जाएगा। खासकर इसलिए क्योंकि आप इतने बड़े इंसान हैं कि आपका समय आपके लिए बहुत कीमती है। इसलिए नए लोगों के साथ गहरे संबंध बनाना और समय को वहां निवेश करना आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और मान लीजिए कि आपको अगर ऐसा कोई मिल भी जाता है
तो जब आपके पास इतना बड़ा पैसा है तो रिश्ते का संतुलन एक अजीब तरीके से बिगड़ जाता है। चाहे आप अपने साथी को हर चीज के लिए पैसे दे या आपका साथी अपने लिए खुद पैसा कमाए, किसी न किसी अवस्था में, किसी न किसी परिस्थिति में ऊंच नीच हो ही जाती है। अगर दोस्तों अमीरियत के इस आखिरी लेवल को जानकर आपको ताज्जुब हुआ है तो दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं। दुनिया में कुछ रेयर अमीर ऐसे भी हैं जिनके सामने ये सब लेवल वाले भी फीके साबित हो जाते हैं। आपको बता दें कि फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार साल 2024 तक 2781 बिलियनर्स है, यानी कि दुनिया के 1% लोगों के अमीरी के पिरामिड के भी टॉप पर जो लोग हैं वो 2781 है और ये बढ़ते जा रहे हैं। किसी तरह फोर्ब्स मैगजीन ने ये अनुमान लगाया है कि इन 2781 की टोटल संपत्ति 13.1 ट्रिलियन डॉलर है। फोर्ब्स ने यह भी कहा है कि दुनिया के सिर्फ सबसे अमीर 26 लोगों के पास ही दुनिया के 60% गरीब और मिडिल क्लास लोगों की टोटल संपत्ति से भी ज्यादा संपत्ति है। दोस्तों आपके और मेरे दिमाग को हिला देने वाले ये आंकड़े बहुत ज्यादा है और बहुत ही क्रेजी है, लेकिन आइए इसकी कल्पना करके हम देखते हैं। आपको बता दें कि इन सभी अरबपतियों की श्रेणी में भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो मार्क जुकरबर्ग, जेक बेजोस और एलोन मस्क जैसे लोग हैं, और इन लोगों के और उन बिलियनर के बीच की भेद रेखा बहुत बड़ी खाई के समान है। एक एग्जांपल दूं तो इस सर्कल को देखिए, इस बिंदु को आप $1 मिलियन इमेजिन करें और ऐसे 10 बिंदु मिलकर $10 मिलियन बनाते हैं जो इस तरह दिखते हैं, और ये जो आपको दिख रहा है वो स्क्वायर $100 मिलियन का है, और ये वो पैमाना है जो $1 बिलियन को रिप्रेजेंट करता है। आपको बता दें कि जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर है, उनके पास इस टोटल नंबर से भी 117.3 गुना ज्यादा संपत्ति है, 117.3 गुना ज्यादा। लेकिन बेशक इनके अलावा भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी की दौलत इकट्ठा हुई है और वो सार्वजनिक कभी नहीं होते हैं। वो लोग अपने आप को हो सके उतना हाइड रखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये लोग कोई इंडिविजुअल लोग नहीं बल्कि पूरी फैमिलीज है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा रोथस्चाइल्ड्स फैमिली, वॉल्टर फैमिली या द मार्स फैमिली। दोस्तों ये ऐसे लोग हैं जो कभी अपने आप को अनहाइड नहीं होने देते हैं। इनकी फैमिली के पास कितनी एक्चुअल संपत्ति है ये उनके सिवाय किसी को नहीं मालूम। तो दोस्तों ये है दुनिया के रिचेस्ट लोगों की कहानी। लेकिन दोस्तों एंड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पैसे का चाहे कोई भी स्तर हो वो आपको सब कुछ नहीं दिलवा सकता है, क्योंकि मृत्यु महान चीज है और अपने प्रियजनों को खोना, आपका खुद का स्वास्थ्य खोना और आपकी मृत्यु का सामना करना, ये ऐसी समस्याएं हैं जिसे दुनिया की कोई भी राशि हल नहीं कर सकती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अपने आप को गरीब महसूस कर रहे हैं तो फिर से एक बार सोचिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने वेल्थ के कई सारे लेवल्स को देखा है, लेकिन ऊपर देखकर निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब तो तब बनता है जब हम नीचे देखते हैं। एक पल भर के लिए जब आप अपने से नीचे देखेंगे, जैसे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसे देखने के लिए आपके पास इंटरनेट है, 2 वक्त का खाना है, रहने के लिए घर है, आपके शरीर के ऊपर कपड़े हैं, तो यकीन मानिए आप इस दुनिया के 75% लोगों से ज्यादा अमीर है। इस वीडियो से दोस्तों आप ये तो जान गए होंगे कि अमीर बनाम गरीब एक बेईमानी भरी सोच है। वास्तव में ये 2 समूह नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्तर है। यहाँ पर कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इट्स अ मैनी शेड्स ऑफ ग्रे। और यकीन मानिए आप दुनिया के ज्यादातर लोगों की कंपैरिजन में खुद को जितना मानते हैं ना, उससे ज्यादा अमीर है। और इसको साइड में रखकर सबसे बड़ी जो वेल्थ होती है वो होती है परिवार की या अपनों की वेल्थ। अगर आपके पास अपना परिवार है, आपके अपने हैं, आप कोई भी छोटा बड़ा अचीवमेंट करे उसे सेलिब्रेट करने वाले लोग आपके पास है जो दिल से आपसे जुड़े हैं, तो मेरा विश्वास करे दोस्तों आप खुशियों की अमीरियत के पिरामिड में सबसे टॉप, सबसे ऊपर वाले लेवल में आते हो। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और बने रहे द नॉलेज के साथ और अपने परिवार के साथ हो सके उतना समय बिताए, बिकॉज इससे बड़ी कोई खुशी नहीं। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे, फैंटास्टिक लाइफ, टेक केयर।